नाउ अब हम करेंगे अपने प्रिंट फंक्शन के ऊपर बात और डीप में पढ़ेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। चलिए उसके डायरेक्टली हम कोड पर बात करेंगे। नाउ ये मैंने डेव सी ओपन कर लिया है। नाउ मैं अब जाकर फाइल न्यू सोर्स फाइल जा क्लिक किया तो फर्स्ट वही काम करना है हमें। पहले मैं इसे सेव कर देता हूँ। नाउ चलते हैं सेव। इधर मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है। और यहाँ पर जाकर मैं सोर्स फाइल डॉट सी दे देता हूँ। सेव पर क्लिक करता हूँ। नाउ ये हमारा हो गया सेव। वही हमारा पुराना मेथड हमेशा जो मैं आपको कहता जा रहा हूँ, पिछली वीडियो के अंदर मैंने समझाया होगा एक एक लाइन। ये इतना तो हमें हमेशा याद रखना है, लाइन ऑफ कोड, ठीक। अब जो भी काम करना है इसी के अंदर करना है। तो सिंपल सा आज का जो ये वीडियो है वो हमारा है प्रिंट एफ फंक्शन के ऊपर। नाउ किसके ऊपर है? प्रिंट एफ फंक्शन के ऊपर। नाउ अब थोड़ा आपको पता चलूँ कि जो प्रिंट एफ फंक्शन है, अब फंक्शन है ये प्रिंट एफ, ये बिल्टन फंक्शन है। लेकिन बिल्टन तो है लेकिन ये किसी ना किसी चीज़ से तो आ रहा है। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि कंपाइलर को या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी नहीं होती, सारी चीज़ें किसी ना किसी चीज़ से लिंक होकर आ रही होती हैं। तो ये प्रिंट एफ फंक्शन है वो आ रहा है हमारे SDIO.h हेडर फाइल से। ये ऊपर हमने जो डिक्लेयर किए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से। तो ना अब प्रिंट एफ फंक्शन हमेशा याद रखिएगा आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए काम आता है। किसके लिए? आउटपुट डिस्प्ले के लिए। अब आउटपुट डिस्प्ले के लिए तो काम आता है, कौन सी जगह काम आता है? हाँ, बात ये आ जाती है। तो हम ये कहेंगे जिस जगह पर हम चाहते हैं यूज़र को कोई चीज़ दिखाना, कोई चीज़ डिस्प्ले करवाना। कैसे? नाउ लेट मैं आपको इस बेसिक लेवल पर चला के दिखाता हूँ। प्रिंट, ठीक, एफ हमेशा याद रखिएगा फंक्शन होता है तो उसकी स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ना उसके बाद वो फंक्शन ख़त्म हो जाता है टर्मिनेटिंग। बिल्टन के अंदर तो हम यहीं सेमी कॉलन लगा देते हैं। जब हम अपने बनाएंगे तो आगे चल के तो उसके एक दूसरा मेथड होता है, वो पूरा मैं आपको बताऊंगा, उसमें टाइप्स भी होती हैं। तो नाउ अभी के लिए जो बिल्टन प्रिंट एफ फंक्शंस जो इससे ड्राइव होकर आ रहा है हमारा, वो ऐसे आ रहा है। अब इस लेवल के ऊपर हम चला के देखते हैं। नाउ मैं कंपाइल पर क्लिक करता हूँ। कंपाइल, देखिए अब प्रिंट एफ फंक्शन नहीं चला। ये कह रहा है कि आपकी आर्ग्यूमेंट बहुत कम है। अब आर्ग्यूमेंट बहुत कम है तो इससे मुराद ये है कि जो ये फंक्शन है वैसे तो पूरा भी है लेकिन अगर देखा जाए तो इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? हमेशा याद रखिएगा प्रिंट एफ फंक्शन आपकी चीज़ डिस्प्ले करवाता है तो इसके लिए आपको कौन सी चीज़, अब आगे चल के मज़ीद बात करेंगे जब वैल्यू कौन सी हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। जैसे कि बाज़ औक़ात इंटीजर करवा रहे हैं या कोई और चीज़। लेट सपोज मैं यहाँ पर 1 दे देता हूँ। अभी चला के देखते हैं कंपाइल, देखिए अब ये कह रहा है कि कास्टिंग का मसला आ रहा है। क्यों भाई? इस सारी चीज़ों को आगे चल के हम डिस्कस करेंगे जब फंक्शन या कास्टिंग वगैरह पर बात करेंगे। लेकिन अभी क्यों नहीं चल रहा? अभी चलने की शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी जो फंक्शन है इसके अंदर बताया जाएगा कि कौन सी वैल्यू, या हमारे पास हमेशा डबल कोटेशन मार्क्स में लिखी जाती है वैल्यू किसकी? फंक्शन की, जो प्रिंट है वैल्यू से आ रही हैं हमेशा ये डबल कोटेशन से। अब चला के देखते हैं इसे कंपाइल, देखें हो गया, कोई एरर जनरेट करके इसने हमें नहीं दिया। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल और रन दोनों कर देते हैं। अगर चाहें देखें रन डायरेक्ट पर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप हमेशा डायरेक्ट कंपाइल और रन पर क्लिक करें। बाज़ औक़ात फिर कंपाइल पर क्लिक करें, उसके बाद जाकर रन पर क्लिक करें। डायरेक्ट कंपाइल और रन पर क्लिक कीजिएगा। नाउ अब देखें कोई भी आउटपुट नज़र नहीं आ रहा लेकिन स्क्रीन होल्ड कर रही है, हमारे पास ये चीज़ आ गई है। नाउ मैं चाहता हूँ इस जगह पर या कोई भी चीज़ मैं प्रिंट करवाना, डिस्प्ले में दिखाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, डिस्प्ले
डेवलपर्स टाइम्स। नाउ अब कंपाइल एंड रन पर क्लिक कर देते हैं। देखें डिस्प्ले डेवलपर टाइम्स। नाउ आपके पास प्रिंट एफ के अंदर जो वैल्यू लिखी गई वो आ गई, वो भी लेकिन उस कंडीशन में आई है क्योंकि वो डबल कोटेशन के अंदर आई है। अभी के लिए अभी मैं इसको मज़ीद डिटेल में जाऊंगा तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ कभी भी कोई भी चीज़ आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो ये प्रिंट एफ, दो स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके अंदर डबल कोटेशंस और हमारी स्टेटमेंट टर्मिनेट, जिसे हम सेमी कॉलन भी कहते हैं, वो आप देइएगा। अब उसके अलावा एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, प्रिंट एफ के अंदर जो है कोई वैल्यू दूसरी वैल्यू कहीं और से आ रही होती है तो उसे भी हम डिस्प्ले कैसे करवाते हैं, उसे हम यूज़ करते हैं कन्वर्जन स्पेसिफायर। क्योंकि अभी मैं इतना डीप में नहीं जा रहा, अभी मेरा काम था बेसिक आपको बताना कि प्रिंट एफ फंक्शन कहाँ से आ रहा है, इसका काम क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम फिर स्कैनएफ के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बंदों को पता होना चाहिए। किसी ना किसी इंटरव्यू क्वेश्चन में या कभी एमसीक्यू बेस्ड आपके सामने आ जाए, कभी आप कोई टेस्ट दे रहे हो, तो उसके लिए मैंने समझा कि थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात की जाए। आगे चल के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्कैनएफ की तरफ। अभी जो मैं जो टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको थोड़ा ना थोड़ा समझाया जाए या शॉर्टकट मेथड से बताया जाए। कोई चीज़ें आगे पीछे भी हो सकती हैं, जैसे कि मैं 100% जो बात कर रहा हूँ वो एक्यूरेट नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो आपको शॉर्ट टाइम के अंदर बातें समझाना। वैसे अगर हम आगे चलेंगे डीप के अंदर इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे तो और भी चीज़ें हमारी निकलती आएंगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।